10 लाख से ऊपर छात्र अभी भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं। जो हम योग्य शिक्षक बहाल करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां कर रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या सोच रही है अध्यक्ष महोदय कि कब तक ये आधारभूत संरचना भवन का निर्माण जो है महोदय, ऐसे हजारों विद्यालय पूरे राज्य में है, भवन का घोर अभाव और 4-4 स्थलीय विद्यालय चल रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब तक कोचिंग में बच्चे कम नहीं होंगे तब तक आधारभूत संरचना भवन नहीं बनेंगे। अध्यक्ष महोदय नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बिहार के छात्रों और बिहार के शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया। बिहार के शिक्षकों पर जो काम किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो सरकार काम कर रही है उसकी तारीफ तो हुई, लेकिन इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हुई। बीजेपी के विधायक संजय सरावगी क्या कुछ पूछ रहे थे और क्या कुछ उन्हें मंत्री विजय चौधरी जवाब दे रहे थे बिहार के शिक्षकों के मुद्दे पर और बिहार में कोचिंग में जाने वाले छात्रों के मुद्दे पर, जरा सुनिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में है अध्यक्ष महोदय 10 लाख से ऊपर छात्र अभी भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं। यह सरकार का आंकड़ा है। जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थाएं हैं 12,000, इसके अलावा भी कई हजार कोचिंग संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो सरकार जो है 10 लाख बच्चे जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, इसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए क्या करना चाहती है अध्यक्ष महोदय, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो कदम उठा रही है उसका इसमें विवरण दिया हुआ है। जो हम योग्य शिक्षक बहाल करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां कर रहे हैं। दूसरे जो नवनियुक्त अध्यापक होते हैं उनको हम SCERT से उनका ट्रेनिंग भी कराते हैं। और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, वो अब धीरे धीरे उकसा रहे हैं। चलिए, अब जाइए ना, आपका सुनने जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद। सरकार का जवाब आया है अध्यक्ष महोदय। सरकार का कहना है कि शिक्षकों को हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो आधारभूत संरचना है, आप शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, अच्छी बात अध्यक्ष महोदय, होना भी चाहिए। लेकिन जो विद्यालयों में आधारभूत संरचना है, मैं केवल एक विद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय उत्क्रमित +2 मध्य विद्यालय मब्बी है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय भी है, मध्य विद्यालय भी है, हाई स्कूल भी है, +2 भी है, लेकिन मात्र 3 कमरे अध्यक्ष महोदय। जब तक आधारभूत संरचना मजबूत नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, ये 4 विद्यालय 3 कमरे में कैसे पढ़ाई होगा अध्यक्ष महोदय। और नहीं अगर जगह रहेगी नहीं, और वहां जमीन भी उपलब्ध है अध्यक्ष महोदय, ऐसे हजारों विद्यालय पूरे राज्य में है, भवन का घोर अभाव और 4-4 स्थलीय विद्यालय चल रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब तक कोचिंग में बच्चे कम नहीं होंगे तब तक आधारभूत संरचना भवन नहीं बनेंगे अध्यक्ष महोदय। तो क्या माननीय मंत्री जी कुछ इसमें जवाब देंगे कि कब तक ये हजारों विद्यालय, मैं तो एक उदाहरण दिया अध्यक्ष महोदय, 4 विद्यालय उसमें चल रहे हैं, कमरे 3 सरकार के बगल में। और मैं कई बार पत्र लिखा, 2 प्रधान सचिव से मिला, माननीय मंत्री से मिला, लेकिन अध्यक्ष महोदय इसके लिए सरकार क्या सोच रही है अध्यक्ष महोदय कि कब तक ये आधारभूत संरचना भवन का निर्माण जो है कब तक हो जाए। सुना आपने, ये तमाम चीजें हो रही है और बिहार के विकास पर बात हो रही है। बजट सत्र के दूसरे दिन तमाम नेता पहुंचे हैं। बजट सत्र का पहला दिन कैसा रहा वो आप सभी ने देखा है। फ्लोर टेस्ट हुआ और फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की जीत हुई। उसके बाद दूसरा दिन जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। उसके बाद सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है तो सबसे पहले जो है हंगामा थोड़ा सा होता है, महेश्वर हजारी गुस्सा भी होते हैं। उसके बाद संजय सरावगी ने बिहार में जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, विद्यालयों के, उसको लेकर सवाल पूछ दिया और अपने ही विद्यालय का उन्होंने उदाहरण भी दिया है। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।